फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इस सुपर कंप्यूटर का नाम है PARAM, परम। इसे बनाया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने। और ये जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो सेंटर है ये भारत के पुणे शहर में स्थित है। परम का जो लेटेस्ट वर्जन आया है कंप्यूटर का उसका नाम है परम ईशान, PARAMISHAN। दूसरा क्वेश्चन है, एक केबी में यानी कि किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? एक केबी में 1000 बाइट्स होते हैं। अगर हम इस इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की लैंग्वेज में बिट, और 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनती है। और आपको बता ही दिया 1024 बाइट्स को मिलाकर एक किलो बाइट बनता है यानी कि केबी बनता है, और 1024 बाइट्स को मिलाकर मेगाबाइट बनता है, MG बनता है, फिर बनता है MB बनता है, फिर बनता है गीगाबाइट, GB, फिर बनता है टेराबाइट। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज लंदन यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें कंप्यूटर का मीनिंग और जो बेसिक उसका काम करने का तरीका है वो समझ में आएगा। कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, ठीक है, स ऊपर बिंदी फिर गणक। गणक का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर उस हर एक चीज़ को कहा जा सकता है, ठीक है, जो कैलकुलेट करती है चीज़ों को, ठीक है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है। कई लोग बताते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये है या वो है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, बल्कि कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। जो भी चीज़ जो भी मशीन कैलकुलेशन करती है उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ये डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सबसे पहले ये मनाया गया था 2001 में, और इसका उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लिटरेसी लोगों तक पहुंचाएं जो कंप्यूटर की जानकारी, ताकि कंप्यूटर का गलत हाथों में या गलत तरीके से उपयोग ना हो पाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बिट का मतलब क्या होता है या बिट की फुल फॉर्म क्या है? जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि कंप्यूटर की इकाई सबसे छोटी इकाई है कैलकुलेशन की। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट 2 होती हैं, 0 और 1। सेवन्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था इनिएक, ENIAC। पहली बार 15 फरवरी 1946 को इसे लोगों के सामने लाया गया था, जो ये पहला कंप्यूटर था। इसी को पहला आधुनिक कंप्यूटर भी माना जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली किसके द्वारा डेवलप किया गया था? दोस्तों, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें किसी सॉफ्टवेयर को या किसी लैंग्वेज को बनाना या इन्वेंट करने को डेवलप करना कहा जाता है। ये डेवलप किया गया था TCS द्वारा, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। ये भारतीय कंपनी है, और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाइन्थ क्वेश्चन है, अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाने और उसे रन करने के लिए किन 2 मौलिक चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ है डोमेन नेम, दूसरी चीज़ है होस्टिंग स्पेस। डोमेन नेम होता है जैसे www. आपकी वेबसाइट या अपना नाम फिर .com, ठीक है। जो ये वेबसाइट का नाम होता है इसे डोमेन नेम कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है, डोमेन नेम देखिए दोस्तों खरीदना पड़ता है, ठीक है। होस्टिंग स्पेस ये होती है कि आपको पता है कि जो इंटरनेट है किसी न किसी के पास इसकी मालिकियत है। इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट को प्रोजेक्ट करना कि लोगों के सामने हमारी वेबसाइट शो हो, इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस खरीदनी पड़ेगी। उसे कहा जाता है होस्टिंग स्पेस। ये 2 चीज़ें वेबसाइट बनाने के लिए खरीदनी पड़ती है। 10th क्वेश्चन है, पहली 1 GB की डिस्क ड्राइव कब बनाई गई थी? ये इन्वेंट की गई थी 1980 में। दोस्तों, जो उस समय कहा जाता है कि जो ये 1 GB की डिस्क ड्राइव बनाई गई थी उसका वजन लगभग 277 किलो था। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि आजकल तो 1 TB की डिस्क भी आप कह सकते हैं कि एक छोटे से मेमोरी कार्ड में भी 1 TB की मेमोरी भर दी जाती है ना। टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है। 11th क्वेश्चन है, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले मिनी कंप्यूटर का नाम था PDP-8।
ये लोगों के सामने लाया गया था 22 मार्च 1965 को और इसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने बनवाया था। इसका पूरा नाम प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8। अगला क्वेश्चन है, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए इंटरनेट पर इधर उधर सॉल्यूशन सर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब आप इधर उधर साइट्स खोल रहे होते हैं तो उसे कहते हैं इंटरनेट पर सर्फिंग करना। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 14th क्वेश्चन है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बाद मेमोरी है। 15th क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताओ। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके के हैं आज के टाइम में तो मार्केट में, लेकिन मैं आपको मेन बताता हूँ। मेन है लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि लगभग 90% कंप्यूटर्स में है विंडोज़। इसके अलावा यूनिक्स है, इसके अलावा मैक है। जो लिनक्स है उसे डेवलप किया था लिनक्स टोरवाल्ड्स ने, ठीक है, ये उनका नाम है, उनके अपने नाम से ही उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इसे बनाया था बिल गेट्स ने, यूनिक्स को बनाया था डेनिस रिची ने और मैक को बनाया था स्टीव जॉब्स ने। और जो मैक है ये यूज़ होता है एप्पल के प्रोडक्ट्स में। 16th क्वेश्चन है, ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 17th क्वेश्चन है, लैन, वैन और मैन की फुल फॉर्म क्या है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये है कि जो इंटरनेट की जो सुविधा है उसके लिए यूज़ की जाती है ये टर्म्स। जो लोकल एरिया है, छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो ये लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है इंटरनेट की सुविधा देने के लिए, बड़े एरियाज़ में वाइड एरिया, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ किया जाता है इंटरनेट की सुविधा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ACL की फुल फॉर्म क्या है? ये है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। 19th क्वेश्चन है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। ये है कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस और वेबकैम। दोस्तों जिसके साथ हम कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। जो चीज़ें कंप्यूटर से बाहर निकलती हैं उन्हें कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे मॉनिटर हो गया जिससे हम देख पाते हैं, इसके अलावा प्रोजेक्टर हो गया जिससे हम बड़े पर्दे पर देखते हैं, स्पीकर्स हो गए सुनते हैं, ईयरफोन्स और हेडफोन्स इनसे भी सुनते हैं, इसके अलावा है प्रिंटर जिससे हम प्रिंट करते हैं। यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।